Hello friends, now we are going to start a very beautiful topic which is series expansion of inverse trigonometric functions। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक उठाने जो कि है सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसे साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, टू लेकर कॉसेक इन्वर्स एक्स तक हम लोग इसका सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे, उसको अलजेब्रिक टर्म में एक्सपेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम लोग कुछ बाइनोमियल के एक्सपेंशन देख लेते हैं क्योंकि उसके प्रूफ में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं 1+x⁴n को हम लोग देखिए फ्रेंड्स लिखते हैं NC0 1⁴n(x⁴0 प्लस में मैं आप लोग को पूरा बेसिक से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, NC1 1⁴n-1/(x⁴1) ओके, प्लस में NC2 1⁴n-2/(n⁴2) ओके, डॉट 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 टू NC, देखिए NC है। ठीक है, ये n 1⁴0 फिर n-n0 n⁴n। सो फ्रेंड्स ये होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे लिखते हैं NCR है तो इसका मतलब हुआ n⁴ अपॉन में r⁴n-r⁴, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ये जो वन वाले देखिए फ्रेंड्स अब ये वन वाले जितने भी टर्म्स हैं अब ये सब वन ही रह जाएंगे, तो इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये होगा n⁴ अपॉन में n⁴। देखिए ये n⁴ अपॉन में, हाँ फ्रेंड्स एक और बात, 0 हमेशा 1 होता है। ओके, 0 इज ऑलवेज 1। सो फ्रेंड्स हेयर अकॉर्डिंग टू this 0 into n-0 factorial, so it will be n⁴, and this will cancel, and 1⁴n is always 1, so no effect, so ये x⁴0 will also 1, so मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, प्लस का अब देखिए इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इससे मैं लिख सकता हूँ n⁴ अपॉन में 1⁴ n-1 का फैक्टोरियल, और फिर इसको मैं x ओके प्लस का इसको मैं लिख सकता हूँ n⁴ अपॉन में 2⁴ n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको x² एज इट इज़ डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस में, अब देखिए ये हो गया n-1। अब देखिए फ्रेंड्स फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 3 है तो इससे मैं 3 × 2 × 1 तक मल्टीप्लिकेशन तक को फैक्टोरियल कहते हैं। तो जैसे n⁴ तो n × n-1 करते करते पूरा 1 तक जाएगा। तो ये जब n है, जब यहाँ पर n-1 करूँगा तो ये भी तो n-1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ से वो टर्म को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से n आ जाएगा और ये x आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं n और x एक जैसा बनाता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये n है और ये x है। ठीक है, तो ये nx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर n-1 तक जाएगा, फिर जब ये मैं n-1 2 करूँगा तो यहाँ से ये वाला कैंसिल उसको कर देगा। ठीक है, ये अपॉन में 2⁴ फिर ये x²। ठीक है, फिर प्लस का डॉट 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 ऐसे करते करते हो जाएगा। तो फिर प्लस में जब ये आएगा तो n-1 फिर आ जाएगा n-2 अपॉन में 3⁴ x³। ठीक है, कुछ ऐसा वो अगला टर्म आएगा। सो फ्रेंड्स ये होता है इसका एक्सपेंशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मैंने सुव्यवस्थित लिख दिया है, देख लीजिए 1+x⁴n। ठीक है, 1+x⁴n इज इक्वल टू 1+nx + n-1 अपॉन 2⁴ इंटू x², फिर ये ऐसे फिर यहाँ तक फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 1 - x⁴n। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझिए, क्या मैं इसको 1 + -x⁴n नहीं लिख सकता,
वही तो बात हुआ, प्लस माइनस मिलकर ये माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, तो यहाँ पर जो ये प्लस है तो यहाँ तक तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा, लेकिन x के जगह पे देखिए ये नेगेटिव साइन कुछ होता नहीं है, हम लोग नेगेटिव में जाकर ऐड करते हैं, मतलब ये नेगेटिव के डायरेक्शन में जाकर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ माइनस एक्स है ना, इस फॉर्मूले में हमें उसको माइनस उसमें लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, हम लोग सोचते हैं पहले प्रैक्टिकली, ओके, लिखने का तो लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x में जब माइनस लगेगा तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन है, इस फंक्शन इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। उसका रेंज कभी नेगेटिव नहीं आता स्क्वायर फंक्शन का, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी फंक्शन, ओके। सो यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर ऑड है वो उसमें क्या होगा कि नेगेटिव आ जाएगा, उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। और जिसकी पावर इवन हो तो उसके आगे प्लस का साइन रहेगा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस एन एक्स प्लस का एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ 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 ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस यहाँ लग जाएगा एन माइनस 1, फिर एन माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर ये प्लस का एन माइनस 1, फिर ये एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ से अब डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का आपसे पूछूँ तो इसका होगा, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसकी पावर में नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे है ना इसका एक्सपेंशन है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर उसके उसके बगल में हम लोग माइनस का लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, फिर अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं माइनस रखूँगा तो माइनस n, फिर यहाँ पर भी माइनस है, फिर ये भी माइनस, तो ये माइनस अगर मैं कॉमन कर लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का n, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करूँगा तो n प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहीं तक कॉमन हो पाएगा और फिर ये नेगेटिव फिर से लग जाएगा, ठीक है। माइनस का n माइनस 1, फिर n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग मेन एक्सपेंशन की, मतलब मेन बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि हमारा काम आएगा सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अब तक मैं वो इसलिए बता रहा था ताकि आपका बेसिक्स थोड़ा सा वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये वाला वही है मतलब बेसिक 1 प्लस एक्स की पावर n। अब हमें देखना है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का। अब देखिए अभी जहाँ जहाँ x है और जहाँ जहाँ n है वहाँ माइनस आपको लगा देना है। तो देखिए इसका मेन रिजल्ट आएगा एन एक्स, यहाँ पर जब मैं माइनस एक्स करूँगा और माइनस एन मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस का, अब देखिए जब मैं यहाँ पर जब नेगेटिव का n रखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्क्वायर वाला फंक्शन है वहाँ पर हमारा प्लस आया था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, और जब मैं नेगेटिव वाला इस एक एक्स स्क्वायर में रखूँगा तो वो भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ओके। सो अब देखिए फ्रेंड्स जब मैं इसमें माइनस एन और माइनस एक्स रखूँगा तो देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं माइनस एन रखता हूँ तो, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो वो दोनों माइनस माइनस मिलकर ऑलमोस्ट प्लस कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट के एकदम प्लस ही करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर ये देखिए इसमें हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है, हमेशा n प्लस 1 n प्लस 2 फिर n प्लस 3 फिर x की पावर वहाँ पर 3 यहाँ पर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, फिर डॉट डॉट डॉट, ये होता है हमारा इसका एक्सपेंशन, ओके।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। ओके, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो फ्रेंड्स अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर -1/2। अब देखिए रूट को क्या मैं 1/2 यहाँ लिख सकता हूँ। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, इन्वर्स में, ठीक है, -1/2। अब देखिए अब ये कुछ इसके फॉर्म में आया है। सो फ्रेंड्स अब तक मैं आपको बाइनोमियल का इतना बड़ा प्रोसेस इसलिए बता रहा था ताकि पूरे इन्वर्स एक्सपेंशन में इसी का मेन रोल है, ठीक है। अब देखिए अब ये इसके फॉर्म में है तो अब मैं इसको इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 प्लस का nx। अब देखिए अब हमें कोई नेगेटिव नहीं देखना है क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ को जानते हैं कि कुछ ऐसा ही आएगा, तो अब हमें n और x की डायरेक्ट वैल्यूज़ को रख देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ से nx, सो n क्या है हमारा 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का n हमारा 1/2 है, n+1 1/2 + 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस का n 1/2, फिर 1/2 + 1, फिर 1/2। देखिए यहाँ पर 1/2 + 2 है, फिर x³ है ना, मतलब x की पावर 2 का आप कर दीजिए क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था, फिर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, फिर डॉट डॉट डॉट। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारा आ जाएगा 1 + 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए अब ये कुछ ऐसे टर्म्स में आए हैं, तो क्या मैं इसको 1 प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1/2 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 3/2। और इसको भी मैं ऊपर, क्या मैं इसको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/2 2 और x की पावर 4 नहीं लिख सकता। देखिए एकदम ये होगा क्योंकि देखिए ये हो जाएगा 2 1 3/2 फिर 1/2, फिर इसको भी मैं यहाँ पर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस का। अब फिर देखिए इसको मैं 1/2, अब देखिए ये हो जाएगा 3/2, फिर ये हो जाएगा 2 to the 4 1 5/2। फिर देखिए इसको मैं 1/6 3 to the 6 इंटू एक्स की पावर क्यूब लिख सकता हूँ। फिर प्लस में एक और टर्म मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर ये फ्रेंड्स 1/6 है, ठीक है, सॉरी एक्स की पावर 6 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए ये मैंने फोर्थ टर्म तक लिखा है, फिर मानिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है और हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स। सो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स को dx, ठीक है। अब जब मैं इसको भी इंटीग्रेट करूँगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखिए 1/2, फिर ये 1/2, फिर ये 3/2 एक्स की पावर 4 प्लस का 1/2 3/2 5/2 1/6 एक्स की पावर 6। अब इन सबको डॉट 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 dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx का, तब तो ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स छोटा सा dx मिलकर फिर ये साइन इनवर्स एक्स बना देगा, या फिर आप समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेस होते हैं, तो ये इसको कैंसिल कर देगा इसके इफेक्ट को, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखिए एक्स प्लस का 1/2। अब देखिए यहाँ से ये x³ बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/2 इंटू 3/2 एक्स टू द पावर 5/5, ओके, प्लस का ये 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 इंटू 1/6 इंटू एक्स की पावर 7/7, ठीक है। फिर ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का x +
1/2 इंटू 3 एक्स क्यूब प्लस का 1/2 इंटू 3। क्या मैं इसको 2 2 ज़ा 4। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ याद करने का, ठीक है। फिर ये x⁵5/5 ओके। अब देखिए प्लस का 1/2 3 अब देखिए 2 2 ज़ा 4, इसको मैं यहाँ पर 4, फिर 5/6, फिर x⁷7/7। अब देखिए, अब मेरा ट्रिक सुनिए, ये x है। अब देखिए 1 2 3 एक्स क्यूब प्लस का देखिए 1 2 3 4 x⁵5/5, फिर 1 2 3 4 5 6 x⁷7/7। अब इसी तरह करके मैं एक अगला टर्म भी इसमें लिख सकता हूँ इजीली, 5/6, फिर 7/8, फिर x⁹9/9। तो ये हो गया मेरा साइन इन्वर्स का एक्सपेंशन। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमने इसको पा लिया तो अब सब हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ रूल्स लगेंगे, उसके बाद से क्लियर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉस इन्वर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है। इसको आप इजीली समझ भी सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। जैसे मानिए कॉस इन्वर्स एक्स है, तो मैं कॉस एक्स कहूँ तो मानिए ये एक्स हमारा कॉस 60 है। रुके फ्रेंड्स, यहाँ समझिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1/2। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/2, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने रिलेशन आपको लिख के दिया था π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए, ये जो इन्वर्स एक्स है, मैं मानता हूँ एक्स मतलब 60 डिग्री का वैल्यू है। अब देखिए, तो यहाँ से कॉस इन्वर्स तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैंने मान लिया यहाँ पर कॉस एक्स जो है 1/2 है, मतलब कॉस इन्वर्स 60 डिग्री के वो वैल्यू में आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं कॉस इन्वर्स इसको मानिए एक्स है, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स एक्स के यहाँ पर अगर मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ओके, π/2 माइनस का साइन इन्वर्स एक्स। तो अब देखिए, यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स आ जाएगा, इसको मैं 90 माइनस का 60 मतलब आ गया 30 डिग्री। मतलब समझे फ्रेंड्स, साइन इन्वर्स एक्स अगर ये 1/2 है, मतलब ये हमारा 30 डिग्री के एंगल में ये आता है। मतलब ये रिलेशन एकदम सही है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें मिल जाता है कॉस इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन। π/2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ ये साइन एक्स का एक्सपेंशन, तो हमारा मिल गया कॉस इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। सो यहाँ से 1/2 देखिए 3 4 वही ट्रिक, x⁵5/5, फिर ये प्लस, फिर ये डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कॉस इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है साइन इन्वर्स एक्स का और कॉस इन्वर्स एक्स का, ओके ना। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 एक्सपेंशन। अब हम लोग जानेंगे एक और रिलेशन। सो वो होता है, अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स 1/x। एकदम सही। अब बताइए फ्रेंड्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू कुछ होगा, तो ये होगा कॉस इन्वर्स एक्स, ये हमारी वैल्यू है। अब कॉसेक की वैल्यू देखिए, कॉसेक की वैल्यू है और ये साइन की वैल्यू है, इन्वर्स का मतलब यही हुआ। तो कॉसेक की वैल्यू इन्वर्स होती है साइन के वैल्यू के, तो ये भी रिलेशन एकदम सही है। और यहीं से हमें सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 1/x का, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड्स ये कुछ रिलेशंस हैं, तो इसका यूज़ करते हम कोसेक और सेक का एक्सपेंशन अब भी जस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए साइन इन्वर्स में अब जहाँ जहाँ ये एक्स है, इसको हमें 1/रेसिप्रोकल के टर्म में लिख देंगे, तो हमारा मिल जाएगा। तो x + 1/2 इंटू 3। देखिए फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, इसमें बस हमें साइन और टैन निकाल लेंगे ना, तो हमारा सब निकल जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए, यहाँ से x³ ठीक है, 1/में प्लस का 1/2 3/4 इंटू x⁵5, सॉरी यहाँ पर देखिए 1/x⁵5 हमें इन्वर्स में लिखना है, ठीक है। प्लस का 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6, फिर ये 1 में ये जो 7 है, फिर अपॉन में x⁵7। ऐसे ही करते करते हम लोग लिख लेंगे, आप समझिए बस, ठीक है।
ये हो गया कॉसेक इन्वर्स एक्स और ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगी। अब देखिए सेक इन्वर्स एक्स की बारी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक इन्वर्स, तो पाई बाय टू माइनस, अब देखिए इसमें अब मैं एक्स की जगह पे 1/, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है मैंने इसको नहीं किया, तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1/x, ओके, 1/x, ठीक है, प्लस का वही प्रोसेस 2 × 3 1/x³ प्लस का 1/2, फिर ये 3 4 ये 5, यहाँ से 1/x⁵, ठीक है, करते करते डॉट 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 लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। सो ये फ्रेंड्स हो गया सेक इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन, ओके। हमने 4 यहाँ से फ्रेंड्स हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपेंशन देख लिया, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक। अब बारी है टेन और कॉट की। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग टेन इन्वर्स एक्स का निकालेंगे। सो हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स होता है 1/1 + x²। तो इसको मैं फ्रेंड्स लिख सकता हूँ 1 + x² की पावर -1। अब याद करिए 1 + x की पावर -n का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था, तो देखिए -n का इसका फॉर्मूला होता है, एक्सपेंशन होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका एक्सपेंशन मिल गया कुछ ये वाला, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के वीडियो में बहुत अच्छे से प्रूफ किया है, ठीक है। सो ये वाला हो गया, ठीक है, यही होता है एक्सपेंशन। अब देखिए कुछ हमारा tan इन्वर्स एक्स कुछ इसके फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, बताइए, एकदम दिख रहा है। तो हम लोग इसको इसके टर्म में लिख देंगे। तो 1 + x² की पावर -1 को, अब देखिए 1 -nx, तो 1x² प्लस का n मतलब 1, फिर देखिए 1 + 1 × x² मतलब x की पावर 4, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 + 1 फिर 1 + 2 × x की पावर 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर देखिए 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक वो देखेंगे। अब देखिए इसको मैं 1 - x², ठीक है, तो प्लस का, अब देखिए 1 + 1 2/2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा x⁴ माइनस। अब देखिए 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2। अब देखिए 1 + 2 3 और 1 + 2 2, 3 2 = 6, तो ये कैंसिल कर देगा। इसमें यही तो होता है फ्रेंड्स, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। फिर -x⁴ प्लस का x की पावर, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा क्योंकि x² है ना, ठीक है, फिर यहाँ पर 8, ठीक है, कर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए फ्रेंड्स 4 फैक्टोरियल होता है 24। अब देखिए 1 + 3 4, 2 + 1 3, 4 3 = 12, 1 + 2 2, तो 24, तो 24 कैंसिल। इसमें यही फ़ायदा है फ्रेंड्स, वो कैंसिल हो जाता है, तो हमें कुछ यू मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ tan इन्वर्स x कर दूं दोनों साइड, तो ये मेरा मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर यहाँ से भी विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो मेरे को मिल जाएगा tan इन्वर्स x की वैल्यू ये x, फिर ये x³ प्लस का x की पावर 5/5 माइनस का x की पावर 7/7 प्लस का x की पावर 9/9, ठीक है। तो यहाँ से ये डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इजीली निकाल लिया tan इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन। अब देखिए फ्रेंड्स एक और फार्मूला होता है cot इन्वर्स एक्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा tan इन्वर्स एक्स का है, फिर cot इन्वर्स एक्स = होता है π/2 माइनस का tan इन्वर्स एक्स, ठीक है, वही वाला रिलेशन है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से मेरे को cot इन्वर्स एक्स मिल जाएगा π/2 माइनस कर दूंगा अगर मैं tan इन्वर्स एक्स को, तो ये वाला टर्म, तो x - x³ ये पूरा, तो x⁵ 5/5 माइनस x⁴ 7/7 फिर प्लस का x⁴ 9/9 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब जाता है फ्रेंड्स इन्फिनिटी टर्म तक। सो फ्रेंड्स हमें इजीली मिल गया cot इन्वर्स एक्स की एक्सपेंशन, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने सभी की वैल्यूज़ लिख दी है। देखिए साइन इन्वर्स एक्स का ये रहा एक्सपेंशन आपके सामने
ये सब जाएगा फ्रेंड्स इन्फिनिटी तक, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, कोसेक इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, सेक इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन और कॉट इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, 1 3 4 5 6। देखिए फ्रेंड्स ये पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक्सपेंशन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू। और फ्रेंड्स इसके प्रोसेस को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।